अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला मकान, उस घर का दाखिली दरवाजा दर्जनों जाली आंखों से सजा हुआ था। हाल के बिल्कुल वस्त में एक मुजस्मा लटका हुआ है, दुल्हन का मुजस्मा रस्सी पर लटका हुआ है और दफ्तर में एक टैक्सी डरमाइड टाइगर बैठा है। दफ्तर के कोने में एक शेल्फ है और इस शेल्फ पर लोलिता का पहला एडिशन पड़ा हुआ है, एक बदनाम जमाना नावल जिसमें एक बालग आदमी एक नाबालग लड़की के साथ ज्यादती करता है। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है दोस्तों, बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस घर में डिनर के लिए आते थे। वो वहां बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। इन्हें ये सब करते देख खुफिया कैमरे इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बेडरूम में भी एक कैमरा था, बेड के बिल्कुल ऊपर। ये घर जेफरी एप्स्टीन का घर था। इस घर में डिस्प्ले में जो तस्वीर लगी थी उनमें से एक में एप्स्टीन को पॉप जॉन मॉल्टो के साथ, जबकि एक में एलन मस्क, एक में क्यूबा के साबिक सदर फेडरल कास्ट्रो, एक में साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, एक में मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ देखा जा सकता है। इसके बिल्कुल आगे बिल गेट्स के दस्तखत शुदा $1 का नोट भी था। और यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि जेफरी एप्स्टीन स्मगलिंग का एक धंधा चलाता था, जिसमें इसने सैकड़ों नाबालिग और बालिग औरतों को निशाना बनाया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एप्स्टीन के जजीरे के बारे में बताया था कि यह अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैंडल कैसे बन गया। लेकिन फिर 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत मजीद फाइलें जारी की, जिनमें कुल 35 लाख सफ़ात हैं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीर और 2000 वीडियोस शामिल हैं। इन दस्तावेजात में बेशुमार नाम और खौफनाक कहानियां सामने आई हैं, जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। इसमें प्रेसिडेंट्स, वज़ीर आज़म, शहजादे और अरबपति नाम तो शामिल थे ही, लेकिन इस बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी के नाम भी सामने आए हैं। हिंदुस्तान के बाहर एलन मस्क, जिन्होंने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइलों को छुपाने का इल्जाम भी लगाया था, खुद इन फाइलों में मुलविस है। आज की वीडियो में आइए इस मसले को मजीद गहराई से समझते हैं। ताकतवर लोगों का ये नेटवर्क कैसे काम करता था, इस एक शख्स ने किस तरह इतना असर व रसूख हासिल किया कि दुनिया भर के अरबपति और सियासतदान इसके साथ मिल सकते थे, और किस तरह इसने कम उम्र लड़कियों को न सिर्फ स्मगल किया और इनके साथ ज्यादती की, बल्कि इन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया। एक पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जेफरी एप्स्टीन किस तरह कॉलेज टीचर था जो बच्चों को मैथ पढ़ाता था। फिर अचानक इसने खुद को न्यूयॉर्क के सबसे महंगे घर में रहते हुए, प्राइवेट जेट तैयारे उड़ाते हुए और अरबपतियों का मालियाती मशीर बनते पाया गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब लेस्ली वेक्सनर के पास है, जो अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में से एक है। विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनियों का मालिक है। 1980 में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना मालियाती मशीर मुकर्रर किया, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी मजबूत हुई कि बाद में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। और फिर वेक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का पुरताइश घर दिया, जिसका मैंने वीडियो के आगाज में जिक्र किया। उस घर का पता 9 ईस्ट 71 स्ट्रीट है। ये बंगला मैनहट्टन की सबसे बड़ी निजी रिहाइश गाह है। इसमें 40 लग्जरी कमरे हैं और इसकी कीमत लाखों डॉलर है। लेकिन वेक्सनर ने एप्स्टीन को यह घर तकरीबन मुफ्त में दिया। सरकारी मुंतकली की कीमत थी $0। जब 2019 में स्कैंडल फूट पड़ा और दुनिया को एप्स्टीन के बारे में सच्चाई मालूम हुई, तो वेक्सनर ने दावा किया कि एप्स्टीन ने इससे बड़ी रकम का गलत इस्तेमाल किया था। हैरत की बात तो यह है कि वेक्सनर ने एप्स्टीन के खिलाफ बरसों तक कोई शिकायत दर्ज करवाई ही नहीं और ना ही उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की। एप्स्टीन के पास पैसा, एक घर और एक प्राइवेट आइलैंड था, लेकिन इसके पास कुछ और भी था जिसने इसे अनटचेबल बना दिया। शिकार मारिया फार्मर ने गवाही दी कि एप्स्टीन के हटन के घर में एक मीडिया रूम था। इस कमरे की दीवार पर मुतअद्दिद मॉनिटर लगे हुए थे और ये मॉनिटर खुफिया कैमरों से मुसलसल लाइव फीड दिखाते थे। मारिया के मुताबिक इन स्क्रीनों में बैतुल खला, बिस्तर, बैतुल खला, बेडरूम्स दिखाया गया था। हर बेडरूम, हर बाथरूम में कैमरे। 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा के घर पे छापा मारा तो इन्हें खुफिया कैमरे मिले, और 2019 में जब FBI ने उसके मैनहट्टन के घर पर छापा मारा तो इन्हें एप्स्टीन की सीडीज भी मिली। इन्हें बंद करके एक सेफ में छुपा दिया गया था, जिस पर एक लेबल लिखा हुआ था। हर सीडी में यंग के अलावा एक ब्रैकेट शुदा नाम पढ़ा जाता था, यानी पहले यंग, फिर ब्रैकेट के बाद और नाम। पहला नाम नाबालग का था और दूसरा किसी और का। इसकी वजह से कुछ लोगों को यकीन हो गया कि ये एप्स्टीन का हकीकी कारोबार था, ताकतवर लोगों को नामुनासिब तरीके से रिकॉर्ड करना।
खुफिया तौर पर इनकी वीडियोस बनाना और बाद में इन सीडीज को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना। बरसों तक बहुत सी मशहूर शख्सियात और मुमताज शख्सियात ने एप्स्टीन के जजीरे का दौरा करने से इनकार किया, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप। वो By the way, I never went to the island. कहता रहा कि इसका एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं है। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. लेकिन 30 जनवरी 2026 को जारी की गई फाइलों ने इनके बहुत से दावों को गलत साबित कर दिया। नई दस्तावेजात से पता चलता है कि गूगल के शरीक बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक सरगई बरन ने एप्स्टीन के जजीरे का दौरा किया। एक मुतासरा ने यह भी गवाही दी कि इसने 1 जनवरी 2007 को बर्न और उसकी बीवी को जजीरे पर देखा था। एप्स्टीन के साबिक कश्ती के कप्तान ने भी यह तस्दीक की कि उसने भी बर्न को एक से ज्यादा बार जजीरे पर देखा था। जून 2025 में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अवामी झगड़े के दौरान एलन मस्क ने ट्वीट किया, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, जिसकी वजह से वो फाइलें जारी नहीं की जा रही। लेकिन जब जनवरी 2026 में नई फाइलें रिलीज हुई तो सितम ज़रीफी ये है कि इन एप्स्टीन फाइलों में खुद एलन मस्क का नाम भी शामिल था। 2012 और 2013 के दरमियान एलन मस्क और एप्स्टीन के दरमियान कम से कम 16 ईमेल्स का तबादला हुआ। नवंबर 2012 में एलन ने एप्स्टीन से पूछा कि क्या वो एप्स्टीन के जजीरे पर आ सकता है। एलन ने लिखा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। फिर दिसंबर 2012 में एलन ने लिखा, डू यू हैव एनी पार्टीज planned? I have been working to the edge of sanity. I really want to hit the party scene in ST bars. 2014 में एप्स्टीन के कैलेंडर में एक अंदराज भी था जिसमें लिखा था, याद दहानी, एलन मस्क टू आइलैंड 6 दिसंबर। क्या ये अब भी हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। एप्स्टीन केस का सबसे ड्रामाई सवाल बरतानवी शाही खानदान के शहजादे एंड्रयू की कहानी है। एक मुतासरा वर्जीनिया गियोफरे ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तो शहजादा एंड्रयू ने उसे 3 बार ज्यादती का निशाना बनाया। एक वायरल तस्वीर भी है जिसमें एंड्रयू का 17 साल वर्जीनिया के कमर पर हाथ लगाया गया है। और अब ताजा तरीन रिलीज में एक और खातून के साथ शहजादा एंड्रयू की एक तस्वीर भी मिली है। फरवरी 2022 में एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ एक मुकदमा तय किया जिसमें उसे 12 मिलियन पाउंड दिए गए। एंड्रयू का नाम ताजा तरीन जारी करदा फाइलों में कई बार जाहिर होता है। 2010 की एक ईमेल में एप्स्टीन को एक खूबसूरत 26 साल रूसी खातून से मुतारफ कराने की पेशकश की गई। एंड्रयू ने जवाब दिया कि वो खुश होंगे। एक ईमेल में एंड्रयू ने बकिंगम पैलेस में एप्स्टीन के साथ रात का खाना खाने के बारे में भी बात की। यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि एंड्रयू पर इल्जाम लगाने वाली खातून वर्जीनिया ने अप्रैल 2025 में खुदकुशी कर ली थी। अक्टूबर 2025 में बर्तानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से प्रिंस का खिताब छीन लिया। इसके बाद उनसे डेवक ऑफ ईयर का खिताब और दीगर तमाम एजाज़ात भी छीन लिए गए। कानूनी तौर पर वो अब सिर्फ एंड्रयू माउंटबेटन विंटरसन है। उसे अपनी रिहाइशगाह रॉयल लोअर को भी खाली करने का हुक्म दिया गया था और जनवरी की ताजा तरीन रिलीज के मुताबिक वो वहां से चला गया है। सितंबर 2019 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बिल गेट्स से पूछा कि क्या इनका जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुक है, तो उन्होंने बताया कि वो एप्स्टीन से मिले थे लेकिन कोई कारोबारी या दोस्ती नहीं थी। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बिल गेट्स ने एप्स्टीन से 2011 के बाद कई बार मुलाकात की, जिसमें कम से कम 3 बार उनके मैनहट्टन घर में भी शामिल है। मार्च 2013 में बिल गेट्स ने एप्स्टीन के निजी त्यारे में भी सफर किया। ताहम 2011 में एप्स्टीन पहले से ही एक अवामी तौर पर जाना जाता गैर सजा याफ्ता मुजरिम था। जब बिल गेट्स ने 2021 में अपनी अहलिया मिलेंडा गेट्स को तलाक दी तो इसका एप्स्टीन कनेक्शन एक अहम अंसर के तौर पर पेश किया जाता था। जनवरी 2026 की रिलीज इससे भी ज्यादा परेशान कुन तफसीलात को जाहिर करती है। एप्स्टीन ने जुलाई 2013 में खुद को ईमेल का मसौदा लिखा जिसमें बिल गेट्स के बारे में गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के गैर तस्दीक शुदा इल्जामात थे। ताहम बिल गेट्स के नुमाइंदे ने इन इल्जामात को बिल्कुल लगो और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया है। लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक महदूद नहीं था। इन ताज़ा तरीन फाइलों में हिंदुस्तान के कई ताकतवर लोगों के नाम सामने आए हैं और यहाँ अनिल अंबानी के साथ सबसे तफसीली ताल्लुक नजर आता है। अंबानी और एप्स्टीन के दरमियान फरवरी 2017 से जून 2019 तक के टेक्स्ट पैगाम और ईमेल्स को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। 2 मार्च 2017 को अंबानी ने एप्स्टीन को पैगाम दिया था कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात और दिफाई ताउन के लिए व्हाइट हाउस से निपटने के लिए आपकी रहनुमाई की जरूरत है। इसी तरह 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने लिखा, क़यादत मुझे एप्स्टीन पर जैरेड और बेन से मिलने के लिए आपकी मदद चाहिए। ट्रंप के दामाद जैरेड कश्नर भी इनके सीनियर मशीर थे और लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ क़यादत से मुराद हिंदुस्तानी सरकारी एहलकार है।
मई 2019 में अंबानी ने भी ज़ाती तौर पर एप्स्टीन के मेंशन हैटन के घर का दौरा किया। 14 मई और 20 मई के दरमियान इन्होंने 23 मई के लिए एक मीटिंग को मरबूत किया, जिस दिन लोकसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ था। 30 मई को एप्स्टीन ने ट्रंप के साबिक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैन को एक पैगाम भेजा, जिसमें कहा गया कि मोदी 23 तारीख को उनसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं। इन फाइलों के मुताबिक अनिल अंबानी 23 मई की रात 8:21 पर एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पहुंचे थे। इससे मुताल्लिक 2 ईमेल्स एप्स्टीन फाइलों में दस्तयाब हैं। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरी से था और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से। उसी दिन 12:21 पर एप्स्टीन ने बैनन को एक पैगाम भेजा, जिसमें लिखा था रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। इसी पैगाम में एप्स्टीन बैनन से कहते हैं हिज गाय सेड दैट नो वन इन वॉच स्पीक्स टू हिम, हाउएवर हिज मेन एनिमी इज चाइना, और खित्ते में उनकी प्रॉक्सी पाकिस्तान है, टोटली बाइज इनटू योर विजन। इस पैगाम में 2 बातों पर तवज्जो दें। पहले इसमें G20 का जिक्र है, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान 2022 में G20 की मेजबानी करेगा। दूसरा, पहले 2 अल्फाजों को देखें, हिज गाय यानी अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी कहा जाता है। इसी दिन सुबह 1:05 पर एप्स्टीन ने अंबानी को पैगाम भेजा, टुडे वाज अ ट्रीट, नाइस सीइंग यू। और सुबह 4 से 4:30 बजे के दरमियान एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, हिज फोकस वांट टू बी स्टॉपिंग चाइना, आई कैन सेट यू शुड मीट विद मोदी। अगले दिन सुबह 10:23 पर एप्स्टीन ने अंबानी को एक पैगाम भेजा, Today was I think Mr. Modi might enjoy meeting Steve Bannon. You all share the China problem. और फिर शाम 4:14 पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि एप्स्टीन ने बैनन को वापस पैगाम भेजा, मोदी ऑन बोर्ड। तो इस गुफ्तगू को गौर से पढ़े। इसका क्या मतलब है? एक भारतीय बिजनेसमैन ट्रंप इंतजामिया तक रसाई हासिल करने के लिए एक सजा याफ्ता असमत बरी करने वाले का इस्तेमाल कर रहा था। ये दावा कर रहा था कि ये भारतीय क़यादत की तरफ से है। अनिल अंबानी तो फिर भी एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन एप्स्टीन फाइलों में एक और हिंदुस्तानी नाम सामने आया है, जो अब मोदी हुकूमत में वजीर है, हरदीप सिंह पुरी। ये फाइलें पुरी और एप्स्टीन के दरमियान मुतअद्दिद ईमेल के तबादले को ज़ाहिर करती है और 3 तस्दीक शुदा मुलाकातों का सबूत भी देती है। 4 फरवरी 2015, जनवरी 6, 2016 और मई 19, 2017। ये मुलाकातें एप्स्टीन के मैनहट्टन के घर में हुई, लेकिन हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये तमाम मुलाकातें उस वक्त हुई जब वो मोदी हुकूमत में वजीर बनने से पहले न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। वो दरअसल सितंबर 2017 में वजीर बने और सितंबर 2014 की एक ईमेल में एप्स्टीन ने पुरी को लैंडीन के बानी राइड होफमैन से मुतारफ कराया। ईमेल में लिखा, रेड हार्दीप रेड हार्दीप इज योर मैन इन इंडिया। 13 नवंबर 2014 को पुरी ने एप्स्टीन को एक तफसीली ईमेल भेजी, जिसमें हिंदुस्तान के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और सरमायाकारी के मौके की वजाहत की गई। पुरी का कहना है कि वो हिंदुस्तान के तजारती मफादात को फरोग दे रहे थे। ये सच हो सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक सीनियर हिंदुस्तानी सफारतकार जो बाद में हुकूमत में वजीर बना, सजा याफ्ता मुजरिम से बाकायदगी से क्यों राब्ता करेगा? क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, एप्स्टीन 2008 से एक सजा याफ्ता मुजरिम और सजा याफ्ता रेपिस्ट था और ये बात अवामी तौर पर मशहूर थी। अब बात करते हैं सबसे बड़े नाम की, मुल्क के वजीर आजम। दरअसल दोस्तों, एप्स्टीन फाइलों में नरेंद्र मोदी का नाम बराह रास्त नहीं आता। इसका मतलब है कि मोदी और एप्स्टीन के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। ताहम मोदी का नाम बार बार दूसरे लोगों के साथ होने वाली गुफ्तगू में सामने आया है। 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने जाबर वाई नामी शख्स को एक ईमेल भेजी। रीजन मैगजीन के मुताबिक ये जाबर वाई कतर का एक बाअसर शख्स है। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. अब ये सबसे सनसनीखेज दावा है जिस पर काफी तनाजा खड़ा हो रहा है। सियाको सबाक ये है कि वज़ीर आज़म मोदी ने 4 और 6 जुलाई 2017 के दरमियान इसराइल का दौरा किया। वो इसराइल का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म भी बन गए थे। एप्स्टीन ने इस ईमेल में कहा था कि मोदी का दौरा इसराइल इनका ज़ाती मामला था। इन्होंने तकरीब में मुशावरती किरदार अदा किया। एप्स्टीन के मुताबिक उन्होंने ही वज़ीर आज़म मोदी को मशवरा दिया कि वो इसराइल जाकर अमेरिकी सदर के फायदे के लिए गाना और डांस करें। अब कुछ लोग इस रक्स और गाने को लफ्जी तौर पर ले रहे हैं, यानी दरअसल वज़ीर आज़म मोदी ने ट्रंप के सामने रक्स किया और गाना गाया। 31 जनवरी 2026 को हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इन फाइलों पर वज़ाहत करते हुए कहा, Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एप्स्टीन ऐसी बातें सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए लिखेंगे? अगर एप्स्टीन वाकई ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहे थे तो अनिल अंबानी ने उनसे मिलने के लिए किस क़यादत का इस्तेमाल किया? अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात करें तो इन फाइलों में कम से कम 4510 दस्तावेजात में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नजर आता है।
मैंने ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के बारे में पिछली वीडियो में और नई फाइलों में जो अभी जारी की गई हैं पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूँ। इन दस्तावेजात में FBI को ट्रंप और एप्स्टीन के बारे में गुज़िश्ता साल अवाम से मौसूल होने वाली दर्जनों तजावीज़ का खुलासा है। उनमें ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के मुतअद्दिद खौफनाक इल्ज़ामात शामिल हैं। मिसाल के तौर पर 6 अगस्त 2025 की इस ईमेल में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ट्रंप ने 35 साल कबल न्यू जर्सी में एक दोस्त का रेप किया जब वो सिर्फ 13 या 14 साल की थी। एक खातून ने 13 जनवरी 2021 को FBI से राब्ता किया और कहा कि ट्रंप के बारे में जो मालूमात वो फराहम कर रही है इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और ये कि ट्रंप खवातीन को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो अपने लिए या एप्स्टीन के लिए ऐसा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कुछ दस्तावेजात में सदर ट्रंप के खिलाफ झूठे और सनसनीखेज इल्जामात हैं जो 2020 के इंतखाबात से ऐन कबल लगाए गए थे। ट्रंप के अलावा इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहूद बाराक ने 2013 से 2017 के दरमियान कम से कम 30 बार एप्स्टीन से मुलाकात की। विलियम बर्नर्स गुज़िश्ता साल तक CIA के डायरेक्टर रहे। 2014 में एप्स्टीन से 3 बार मिले। हार्वर्ड लिटन, जो अब ट्रंप इंतजामिया में कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ने दिसंबर में एप्स्टीन आइलैंड का दौरा किया। ट्रंप इंतजामिया की इनफरादी फहरिस्त में शामिल उनकी एप्स्टीन के साथ मुलाकातों वाली लिस्ट बहुत वसी है। 2013 की एक ईमेल में वर्जिन ग्रुप के बानी रिचर्ड ब्रांसन ने एप्स्टीन को अपने निजी जजीरे पर मदऊ किया और लिखा, वुड लव टू सी यू एज लॉन्ग एज यू आर हार्म्ड। स्लोवाकिया के कौमी सलामती के मशीर मिरोस्लाव लैचेक को फाइलें जारी होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एप्स्टीन के साथ इनकी तस्वीर देखी गई थी। अमेरिका में बरतानवी सफीर पेटर मेडिसन एप्स्टीन फाइल्स की वजह से सितंबर 2025 में उनके ओहदे से हटा दिया गया था। नई फाइलों से पता चलता है कि 2009 में बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए उन्होंने एप्स्टीन को सरकारी मालूमात लीक की थी। अब पुलिस ने इसके खिलाफ मुजरमाना तफ्तीश शुरू कर दी है। दीपक चोपड़ा, जो फलाह बहबूद के गुरु और अमेरिका में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले मुसन्नफ हैं, एप्स्टीन को एक ईमेल में लिख रहे थे, गॉड इज अ कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। एक और ईमेल में दीपक चोपड़ा एप्स्टीन से कहते हैं, कम टू इजराइल विद अस, ब्रिंग योर गर्ल्स, इट विल बी फन टू हैव यू। इसके अलावा सबसे चौंका देने वाला केस नोम चॉम्स्की का है, जो दानिश्वर हलकों में बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। एप्स्टीन से इसकी गहरी दोस्ती थी। फरवरी 2019 में एप्स्टीन ने नोम चॉम्स्की नामी किसी शख्स को एक ईमेल भेजी जिसमें लिखा, द हॉरिबल वे यू आर बीइंग ट्रीटेड इन द प्रेस एंड पब्लिक, इट्स पेनफुल टू से बट आई थिंक द बेस्ट वे टू प्रोसीड इज टू इग्नोर इट। इसी तरह एप्स्टीन फाइल्स में एक नमूना वाज़ेह तौर पर नजर आता है जिसमें मुतअद्दिद अफराद के नाम हैं। एप्स्टीन को दुनिया के हर कोने तक रसाई हासिल थी, सियासत से लेकर कारोबार तक, तफरीह, शाही खानदान से लेकर आलमी अशराफिया तक। लेकिन एक सवाल अभी तक वाज़ेह नहीं है, एप्स्टीन ने इतना असर कैसे हासिल किया? इसने ऐसी रसाई कैसे हासिल की? क्या वो वाकई अपने मैनहट्टन के घर से इन अशराफिया अफराद को ब्लैकमेल कर रहा था? एप्स्टीन फाइल्स के तकरीबन 3.5 मिलियन सफ़रात अब तक जारी किए जा चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने असल में 6 मिलियन दस्तावेजात की निशानदेही की, लिहाजा 40% दस्तावेजात गैर रिलीज हुए हैं। जरा तसव्वुर करें कि इन दस्तावेजात से मजीद क्या जाना जा सकता है, और याद रखें कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप इंतजामिया के कंट्रोल में है। फितरी तौर पर सवालात उठेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी हिफाजत के लिए मुंतखब फाइलों को अवाम से छुपा रहे हैं। दोस्तों, ये हैरत की बात है कि इस बड़े आलमी स्कैंडल में अब तक सिर्फ एक शख्स को जेल भेजा गया है, एप्स्टीन की राइट हैंड गिस्लीन मैक्सवेल। इस एक औरत के अलावा किसी पर इल्जाम या सजा नहीं हुई है। सच तो यह है कि इस स्मगलिंग में बहुत से लोग मुलव्वस थे। इस केस में भी बेशुमार पुरअसरार अमवात हैं, जिनमें सबसे नुमायां एप्स्टीन की अपनी है। हकीकत में जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक शख्स से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसे निजाम की कहानी है जो ताकतवर लोगों की हिफाजत करता है। सरकारी तौर पर हमें बताया गया है कि एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी की थी, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ या एप्स्टीन को नेटवर्क के प्रेसिडेंट्स, शहजादों, वज़ीर-ए-आज़म और अरबपतियों की हिफाजत के लिए कत्ल किया गया। ऐसी ही एक और पुरअसरार मौत फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंट युवोने लोक ब्रोनेल की थी, जिस पर मॉडलिंग की आड़ में नौजवान लड़कियों को एप्स्टीन की तरफ राग़िब करने का इल्जाम था। उसने फरवरी 2022 में पेरिस की जेल में मुबीना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एप्स्टीन की नेक्स्ट फाइल्स इशू होंगी तो उस पर फिर वीडियो बनेगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।